पिछले वीक में जो भी पढ़ा था जल्दी करके उसको रिवाइज करवा दें। याद करें, बचपन में हमने डिस्कस किया था कि कोई मिस्टर ए अगर ये मिस्टर बी को कहता है कि मिस्टर बी, आपके पास एक घर है, ये घर मुझे सेल कर दो 1 करोड़ का, 1 करोड़ का। तो मैं कह दूं यहाँ मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या कह रहा है, ऑफर कर रहा है। ये रहने दें, ये ऑन रहने दें। मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर कर रहा है, और जो ऑफर करता हो उसको क्या बोलते थे, और जिसको ऑफर की जाती है उसको क्या कहते थे। हमारी किताब ऑफरर को, लेकिन कब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, ऐसे ही ना मेरे बच्चे। मान लो मेरे बच्चे, मिस्टर बी ने क्या किया, इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। याद करें हमने डिस्कस किया था, जब कोई ऑफर करे उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो क्या बनता है, प्रॉमिस। और प्रॉमिस को हमने क्या बनाना होता था, तो प्रॉमिस में क्या ऐड करें, कंसिडरेशन। फिर कंसिडरेशन का हमने डिस्कस किया था कि कंसिडरेशन क्या हुआ करती थी बोला, इन रिटर्न जो बेनिफिट हमें मिलता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। लेकिन मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि अगर रिटर्न में जो बेनिफिट मिला वो फ्यूचर में आगे मिले तो फिर कॉन्ट्रैक्ट तो आज बनना है। देखो, अगर आज हम कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि ये चीज मैं आपको 1 महीने के बाद बेचूंगा, आप मान लो कि मैंने ऑफर किया कि बेटा ये मोबाइल मुझसे 30,000 का खरीद लो, लेकिन दूंगा मैं आपको 1 महीने के बाद। आपने कहा कि ठीक है सर, मैं 1 महीने के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। तो हमने डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट आज बनेगा या महीने के बाद आगे बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट तो आज बनेगा मेरे बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट तो आज बनेगा, लेकिन आज बदले में तो दोनों को कुछ नहीं मिल रहा। तो फिर बदले में क्या मिल रहा था दोनों को, हमने डिस्कस किया था कि अगर फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट हो तो वहां पे जो कंसिडरेशन होगी वो क्या होगी, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस वैसे भी अगर फ्यूचर का नाम भी हो, करंट भी हो, फिलहाल अभी फॉरेन से ऑफर एक्सेप्टेंस होते ही कोई चीज नहीं बात मिल रही होती, तो कम से कम मिलने का वादा तो होता है ना उस वक्त। तो अगर तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट हो तो मिलने का वादा, वही मेरे बच्चे कंसिडरेशन बन जाती। अगर फॉरेन से मिल जाए तो इट्स ओके। तो प्रॉमिस के साथ अगर हम कंसिडरेशन ऐड कर दे तो क्या बनता था, एग्रीमेंट। तो हमने डिस्कस किया था, हमने तो बनाना है कॉन्ट्रैक्ट, तो एग्रीमेंट में क्या ऐड करें तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हमने कहा था इन्फोर्सिबिलिटी, और इन्फोर्सिबिलिटी किसको कहते थे बोला, कानूनी कार्रवाई, कि अगर दोनों पार्टीज में से किसी ने अपना वादा पूरा ना किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। तो याद करो मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था ये इन्फोर्सिबिलिटी, कानून कुछ वादों के अंदर बाय डिफॉल्ट ऐड कर देता है कि जब भी ये वादे होंगे ना तो वहां पे इन्फोर्सिबिलिटी भी है, और कानून मदद को आएगा अगर किसी ने वादा खिलाफी की। वो कौन से वादे थे, बिजनेस और कमर्शियल, जितने बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो रही होती है, वादे हो रहे होते हैं, वहां पे बाय डिफॉल्ट हमने डिस्कस किया था कि इन्फोर्सिबिलिटी ऐड हो जाती है। फिर याद करो हमने डिस्कस किया था कि कहां पे बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं होती थी, और सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस, मॉरल। और जहां पे इन्फोर्सिबिलिटी ऐड ना हो बाय डिफॉल्ट, इसका मतलब ये है ही नहीं, तो फिर वो सिर्फ, तो फिर वो जारी बात है वो क्या रहेगा, वो एग्रीमेंट ही रहे। ऐसे ही मेरे बच्चे, और एग्रीमेंट भी कौन सा, सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, रिलीजियस, कुछ इस तरह का। याद करें हमने इस तरह की बातें लास्ट डिस्कस की थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था जब ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, प्रॉमिस बन जाए, तो प्रॉमिस के बाद मिस्टर ए मेरे बच्चे जो ऑफर था वो क्या बन जाएगा, वो प्रॉमिसर बन जाएगा। ऐसे ही मेरे बच्चे, और जो ऑफरी है वो क्या बन जाएगा, वो प्रॉमिजी बन जाएगा। लेकिन फिर हमने इस कॉन्सेप्ट को सही भी किया था चैप्टर नंबर 6 के लिहाज से, कि वहां पे जाके छठे चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करना है कि जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, एक्चुअली दोनों पार्टीज एट ए टाइम प्रॉमिसर भी होती हैं और प्रॉमिजी भी होती हैं। ऐसे ही मेरे बच्चे, प्रॉमिसर किस लिहाज से हुआ करती थी, ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिहाज से, और प्रॉमिजी किस लिहाज से होती थी, राइट रिसीव करने के लिहाज से। याद करो हमने डिस्कस किया था कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, दोनों पार्टीज लाजमी तौर पे एट ए टाइम प्रॉमिसर भी होती हैं, प्रॉमिजी भी, क्योंकि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता जो सिर्फ आपको प्रॉमिजी बनाए या जो सिर्फ आपको प्रोमिजर बनाए, यानी कि आपका सिर्फ ऑब्लिगेशन हो, आपका राइट हो ही ना, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। या सिर्फ आपका राइट हो, ऑब्लिगेशन ना हो, या ऑब्लिगेशन हो, राइट ना हो, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों पार्टीज का राइट भी होगा और ऑब्लिगेशन भी होगा। ऐसे तो मेरे बच्चे, तो राइट रिसीव करने के लिहाज से हमने डिस्कस किया था क्या कहलाएंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिहाज से प्रॉमिसर। ये बातें सारी मेरे बच्चे लास्ट हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद मेरे बच्चों को याद होगा हमने डिस्कस किया था कि ये जो ऑफर है, हर ऑफर वैलिड नहीं होती। ऑफर को वैलिड बनाने के लिए कुछ एसेंशियल्स होते हैं, एडिशनल पॉइंट्स उसने दे रखे थे, कुछ एसेंशियल्स हैं या कुछ कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि ऑफर के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। अगर एक बंदा अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता मेरे बच्चे, क्योंकि कानून ने कह दिया एक बंदा ऑफर करने वाला हो, दूसरा जिसको ऑफर की जाए। अच्छा, एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं जिनको जिनको जैसे मान लो मैं आप सबको कहता हूं कि आप में से कोई भी बंदा, देखो ऑफर हो रही है, इस क्लास में से कोई भी बंदा इस मोबाइल को 10,000 का खरीदो, तो आप में से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। या मैं कहता हूं इस कॉलेज में से, तो इस कॉलेज में से या इस शहर में से या इस सूबे में से, इस मुल्क में से, इस दुनिया में से, तो ऑफर ऐसे भी हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन ऑफर के लिए लाजमी तौर पे दूसरे बंदे का होना जरूरी है। तो ऑफर तभी वैलिड होगी अगर 2 बंदे होंगे, एटलीस्ट कम से कम 2 लोग हो, ज्यादा जितने मर्जी हो।
ऐसे ही था, एक ऑफर करने वाला और एक दूसरा जिसको ऑफर की जा रही हो। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ऑफर सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए। और सर्टन और डेफिनेट क्या है बोला, जहां पे ऑफरर ने ऑफर की हो और ऑफरी को सोचना ना पड़े। अच्छा बेटा, ये आप शायद आज पहला दिन है, तो हमने ना ये बातें कुछ डिस्कस कर ली हुई हैं, आपको थोड़ा थोड़ा सा हिम्मत करके यूट्यूब के ऊपर भी ये लेक्चर अपलोड हैं, तो वहां से आप इसको कर लीजिए, क्योंकि ये करेंगे तो मेरे को चाहिए सारी बातें आपको समझ आएंगी। फिलहाल आपको बताएंगे एक वीक के बाद जरा थोड़ा सा 2-4 दिन आपको जरा हिम्मत करके इसके साथ मिल जाइए। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि ऑफर सर्टेन और डेफिनेट कब होगी बोला, ऑफरर ऑफर करे और ऑफरी को उस ऑफर के ऊपर सोचना ना पड़े, तो हम कहेंगे ऑफर क्या है, सर्टेन एंड डेफिनेट है। लेकिन अगर उसको सोचना पड़े तो फिर सर्टेन और डेफिनेट नहीं है। अब जरा देखिएगा, एक बच्चा आया, उसने कहा कि सर मैं बीलॉ आपसे पढ़ रहा हूं, अगर बीलॉ लकी साबित हुआ, अगर तो ये मान लो कि मेरा ये सब्जेक्ट आपसे पढ़ना खुशकिस्मती साबित हुआ, तो मैं आपसे सी लॉ भी पढ़ूंगा। अब भाई क्या इसकी कंडीशन है कि ये कोई खुशकिस्मती साबित होगा कि नहीं है? उसके बाद घर के हालात बेहतर मजीद बेहतर होना शुरू, अल्लाह करे पहले बेहतर हो, है उसके बाद मान लो कि पैसे की बरसात होना शुरू हो जाए, उसके बाद जिधर को भी आप जाएं हरियाली और खुशहाली आना शुरू हो जाए, है तो क्या ये साबित होगा कि ये लकी है? तो इसका इसका कोई बेंचमार्क है ही नहीं, कोई क्राइटेरिया है ही नहीं कि कौन सी चीज कब लकी होती है? अब मान लो कि पहले बाबर आजम था, हम कहते थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लकी है। अब बाबर आजम नहीं है तो हम कहेंगे लकी नहीं है, हो सकता है वो फिर जीत जाए, है अब पाकिस्तान अब जीत जाए जब बाबर आजम नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या पता कि लक किसके साथ जुड़ी है? तो एक्चुअली मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके उसके अंदर एक उसने एग्जाम्पल दे रखी। उसने कहा कि ये घोड़ा मैं आपसे खरीद रहा हूं, अगर ये घोड़ा लकी साबित हुआ तो मैं दूसरा भी खरीदूंगा। अब ये दूसरा खरीदने की ऑफर हो रही है, लेकिन कब होगी, अगर पहले वाला घोड़ा लकी साबित हुआ। पहला तो खरीद लिया ना, इट्स ओके, वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो तो खरीद लिया उसने। अब दूसरा घोड़ा खरीदने की भी ऑफर हो रही है, लेकिन वो ऑफर मेरे बच्चे वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सर्टेन और डेफिनेट नहीं है। क्योंकि वो ऑफर क्या है कि अगर पहला घोड़ा लकी साबित हुआ तो दूसरा भी खरीद लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लकी शक्की वाले मामलात हैं ये भी सर्टेन और डेफिनेट नहीं होते। ये मेरे लिए खुशकिस्मती की लामत साबित हुआ है, मेरे हालात बेहतर हो गए। हालात कैसे, किसको कहोगे हालात बेहतर हो गए हैं? हालात बेहतर होना किसको कहते हैं? ये कोई कोई क्राइटेरिया है? कि यहाँ पे तो जिस बंदे को मर्जी पूछ लो, चाहे वो दौलतमंद हो चाहे जितना मर्जी अमीर कबीर हो, भाई तो अपने हालात बताओ, हालात तो उसके भी सही नहीं है। और यकीन देख लो, जो अमीर से अमीर आपका दोस्त है ना, उससे चंद पैसे उधार मांग के देख, वो आपको आपके हालात अपने हालात बताए। आपको लग रहा था हालात तो इसके कमाल के हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके पास सारा कुछ है, लेकिन जब आप उधार मांगो कहेगा मेरे पास तो हालात ही बड़े खराब हैं, मेरा तो मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया था वो पैसा बस वो मिल नहीं रहा, डूब गया है, फलाना है? तो इस तरह के मामला, तो इसका मतलब हालात ऐसी चीजों का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। जब क्राइटेरिया नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि भाई हालात ठीक होंगे तो मैं ये चीज आपसे खरीद लूंगा या बेच लूंगा, ये घोड़ा जकी साबित हुआ तो मैं दूसरा भी खरीद लूंगा। याद रखोगे इस बात को, ये एग्जाम्पल समझ आई? क्योंकि आप तो माशाल्लाह कुछ पूछते को नहीं। अगर किसी को नहीं समझ आई थी, क्या बनता नहीं था आप उसको एक तस्वीर लेकर मुझे सेंड कर देते व्हाट्सएप ग्रुप ग्रुप के अंदर या वैसे, कि सर ये बात समझ नहीं आई, ये क्या है कि घोड़ा लकी साबित हुआ तो वो दूसरा घोड़ा भी खरीद लेंगे, ये कैसे सर्टेन और डेफिनेट नहीं है? ये आपको समझ आ गई थी? अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, खुदा ना खासा अगर जिसने झूठ बोला, चांसेस यही होते हैं अल्लाह माफ करे उसकी अटेम्प्ट लग सकती है, क्योंकि अल्लाह से तो हम डरते को नहीं, हम अटेम्प्ट से डरते हैं। तो क्योंकि मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ अल्लाह माफ करे, ये ना कहना कि नहीं नहीं सर हम अल्लाह से बड़े डरते हैं। नहीं नहीं, यकीन कर लो, ये बड़ी सारी एग्जाम्पल देखी है मैंने। एक बच्चा आएगा वो कहेगा सर ये पीपी में डिस्काउंट दे दो, फलाना कर दो। मैंने कहा कि क्या आपने कभी कोई कैफ का सब्जेक्ट ध्यान से पढ़ा है? वो सर वो तो मैंने सब्जेक्ट सारे सर वो यूट्यूब से पढ़ लिए। इसका मतलब वो यूट्यूब से बेचारा फ्री फ्रू के लेक्चर पढ़ा, मैं डिजर्विंग हूँ, तो मैं क्या कर दो, मुझे पीपी या एमएस ऑफिस में मजीद डिस्काउंट दे दो, ऑलरेडी बड़ी थोड़ी फी है। तो उनको पता चल जाता ना कि इनसे बात कर लो, ये मान ही जाते हैं। अब मैं उसको कहता हूँ कि देख उसने झूठ बोल दिया, मैं उसको कहता हूँ कि बेटा कोई पेपर दे रखे हैं आपने? उसने सर ये 2-3। मैंने कहा खुदा ना खासा उसमें टाइम लग जाएगी, जरा सच्ची बताओ क्या किया है? सर वो फलाना पढ़ लिया था, वो फलाना, फिर वो बता रहा था सच। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये तो बड़ा इंतहाई, जिसको कहते हैं कि घटिया हरकत है कि हम झूठ बोलें, और अल्लाह की नाराजगी का एक बहुत बड़ा सबब भी है। तो हम तो अल्लाह से डरे ही को नहीं, हमने झूठ बोल दिया। लेकिन जब अटेम्प्ट का कहा कि अटेम्प्ट लग सकती है, फिर सच बता दिया। नहीं नहीं सर ये मामला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम किससे डरते हैं? अटेम्प्टों से डरते हैं, अल्लाह ताला से नहीं डरते, मादरत के साथ। तो ये हालात है हमारे, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब जरा ईमानदारी से बताइएगा कि आप में से कितने बच्चे थे जिनको समझ नहीं आई थी वो जो एग्जाम्पल है कि घोड़ा लकी साबित हुआ तो दूसरा घोड़ा खरीदेंगे। कोई है बच्चा ऐसा? उन्हें रौला ही मका देता, उन्हें क्या सर केड़ी एग्जाम्पल है, किस एग्जाम्पल की बात कर रहे हो? है तो पढ़ क्या रहे हो इन दिनों के अंदर? छुट्टी थी ना, 2 छुट्टियां थी हैं?
असाइनमेंट को गोली मारो, आपकी किताब के अंदर है बेशर्मो। ये इसका ये जो दे रखा है ना टॉपिक, इसकी पहली पहली एग्जांपल मेरे बच्चे, इसकी पहली पहली एग्जांपल क्या है बोला है? पहली पहली एग्जांपल। तो क्या पढ़ रहे हो आप लोग? ये 2 छुट्टियों में क्या किया आप लोग? तो खुदा का खौफ करो भाई, हैं? इंतहाई परले दर्जे की घटिया और पर क्या कहते हैं बेशर्मी की भी कोई अलग एग्जांपल कि सैटरडे भी ऑफ किया और आप लोग इसको नहीं पढ़ गए। मेरे बच्चे ये देखे ऐसे हैं, इसका मतलब आप तकरीबन इनके साथ ही जा रहे हो, बस ये 1 आधे दिन के अंदर हिम्मत करके जो लेक्चर रहेंगे ना उनको कर लेना। आप इनसे ये ना समझना कि ये बहुत आगे निकल चुके हैं, ये माशाल्लाह बहुत पीछे है अभी जो हालात है ना इनके। शर्म नहीं आ रही वैसे, यकीन करो, दुख वाली बात। अच्छा मैं समझ रहा था कि किसी बच्चे ने वो भेजा ही नहीं, कोई बंदा डिस्कस तो करे, लेकिन बड़ा कोई मसला नहीं मेरे बच्चे, आपकी मर्जी है, बड़ापन है आप लोग। ले बेटा, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था इस तरह की मामला कि लकी साबित हो जाए, जो मुनासिब हो मुझे दे दो, इस तरह का हमने डिस्कस किया था कि एक बंदा कई सब्जियों में डील कर रहा हो, उसको कहेंगे 2 किलो सब्जी दे दो, तो ये मेरे बच्चे सर्टेन और डेफिनेट नहीं है। या इस तरह मान लो कि आपको सीएफई कहता है कि बेटा ऐसा कर लें, हम आपको टीए रख रहे हैं, तो आपने कहा कि ठीक हो गया सर, आप टीए तो रख रहे हो, लेकिन बदले में पे क्या करोगे? हमने कहा कि हम आपको खुश रखेंगे। मेरे बच्चे मुझे बताओ, क्या ये सर्टेन और डेफिनेट है? कैसे हो, क्या पता मेरे बच्चे, वही बात, कोई क्राइटेरिया थोड़ी है किसी चीज का है कि खुश, यहाँ पे खुश रखने से मुराद कितना पे करेंगे आपसे, हैं घर गाड़ी बंगला शंगला भी सारा कुछ देंगे कि नहीं साथ? तो ये तो मेरे बच्चे जाहिर बात है, कई बच्चे सोच के बैठे होंगे हम तो खुश तब होंगे जब ये सारा कुछ मिलेगा, हम तो इसीलिए सीए में आए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑफर करना कि हम आपको खुश रखेंगे, आप यहाँ पे टीएशिप कर लो, ये सर्टेन और डेफिनेट नहीं है। याद रखोगे? ये एग्जाम्पल कर लीजिएगा खुदा के लिए, जहां पे कोई मसला हो तो उसको डिस्कस करना है आपने, पहले तो कोशिश करनी है समझ आ रही। अगर कोई समझ आई और कोई लाइन गुजर गई या कोई एग्जाम्पल गुजर गई बगैर समझे हुए, वही पेपर में आनी है, याद रखिएगा। क्योंकि माशाल्लाह हम इतने ही खुशकिस्मत हैं, क्योंकि जो चीज छोड़ के जाते हैं वो पेपर में लाजमी आती है। ले बेटा, उसके बाद अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि ऑफर कंडीशनल हो सकती है। ऑफरर ऑफर करते वक्त उसको कंडीशनल बना सकता है, और कंडीशन चाहे जितनी मर्जी ऐड करे, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एट द टाइम ऑफ ऑफर ही कंडीशन अगली पार्टी को बतानी है। अगर एक दफा ऑफर हुई और एक्सेप्ट हो गई, एक्सेप्ट होने के बाद मजीद किसी तरह की कंडीशन ऐड नहीं कर सकते। और याद करो, यहाँ पे हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, आई कैप के सवाल भी डिस्कस किए थे कुछ, है बाकी जब पास पेपर करेंगे वो सारा कुछ आ जाएगा, नो डाउट। जब पास पेपर करेंगे पूरा चैप्टर दोबारा रिवाइज हो जाएगा, परेशान नहीं होना इस चीज को लेकर। तो हमने डिस्कस किया था कि वो जो एक फैमिली गई थी रेस्टोरेंट के अंदर, है तो उसने एक मान लो कि रूम बुक करवाया, लेकिन मेरे बच्चे वो जो सामान गुम होने की जो बात लिखी हुई थी वो रूम में जाके लिखी हुई थी, जबकि रूम बुक करवाने का जो सारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तो पीछे नीचे रिसेप्शन पे काउंटर पे हो गया। ऐसे ही मेरे बच्चे, इसका मतलब रूम में लिखी हुई कोई कंडीशन वैलिड नहीं है। इसी तरह हमने डिस्कस किया था पार्किंग यहाँ पे बाहर है। अगर हम बच्चों को कहते हैं कि पार्किंग अपने अपने रिस्क पे यहाँ पे पार्क करो, तो वो यहाँ पे कमरे में लिखकर नहीं लगाने की मान लो कि वो वैलिड नहीं होगा, बल्कि वो कहाँ पे लिख के लगाना चाहिए? पार्किंग लॉट के अंदर ही लिख कर लगाना चाहिए कि यहाँ पे जो बंदा, क्योंकि वहां पे ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही है। ऐसे ही मेरे बच्चे, और वहां पे ऑफर एक्सेप्टेंस कैसी हो रही है, प्रॉमिस कैसी बन रही है बोला? इंप्लॉयड, यानी कि आपका बाइक खड़ी करने का एक ऑफर है कि मैं सर यहाँ पे बाइक खड़ी कर लूं, और अगर सीएफई वाले आपको नहीं रोक रहे तो वो क्या है? एक्सेप्टेंस है। तो ऑफर एक्सेप्टेंस तो वहां पे हो रही है। और अगर आपने कोई कंडीशन ऐड करनी है सीएफई वालों ने कि यहाँ पे बाइक खुदा ना खासा किसी की चोरी होगी उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, तो वहां पे किसके कहाँ पे लिखे लगाना है उसको? वहीं पे। तो ये हमने डिस्कस किया था कि ऑफर करते वक्त आप बीच में कंडीशन भी ऐड कर सकते हो। आपने एडमिशन कराया, आपने पहले कोई उनको नहीं बोला सीएफई वालों को क्योंकि मुझे इंस्टॉलमेंट बना दो या कुछ इस तरह का, लेकिन जब उन्होंने एडमिशन प्रोसेस कर दिया, अब आप कह रहे हो कि सर इसकी इंस्टॉलमेंट भी बना दो, ये वैलिड नहीं है। आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन तय करनी है कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले पहले। और कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? ऑफर हो, एक्सेप्ट हो जाए तो हकीकत में क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि बाकी दोनों स्टेजेस हम बोल के ऐड नहीं करते बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजेक्शन के अंदर। बाकी दोनों स्टेजेस स्टेजेस मतलब एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबिलिटी, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं, और वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी पिछली बातें हम, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करे जा रहा हूँ, 1 हफ्ता लगाया हमने इसके ऊपर, तो फायदा को नहीं हुआ। ले बेटा, याद करें जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था ऑफर और इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में फर्क है। तो फर्क इस तरह का था, हमने कहा था कि ऑफर में तो सीधा आप कह रहे होते हो ये चीज मुझसे खरीद लो या ये चीज मुझे बेच दो, इस तरह ही ना। याद करें हमने डिस्कस किया था ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी। भाई ये काम ना करो, मैं आपको ये चीज बेच देता हूँ, कुछ इस तरह की, यानी कि कुछ करने से रोकने का मामला भी हो सकता है ऑफर में, और कुछ करने के लिए भी हो सकता है। तो हमने कहा था कि ऑफर में तो सीधा सीधा आप किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हो या कुछ करने से रोकने के लिए कह रहे हो, लेकिन इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर में फर्क है। हमने कहा था इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर में तो एक बंदा दूसरे बंदे को इन्वाइट करता है कि आओ आके मुझे ऑफर करो। ये ऑफर नहीं होती, बल्कि अगले बंदे को ऑफर के लिए हम इनवाइट कर रहे होते।
जैसे जस्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, मैं आपको कहता हूं ये मैं मोबाइल बेचना चाहता हूं, जो बंदा खरीदना चाहता है आके मेरे बच्चे मुझे बता दे इसको, है इसकी कीमत लगा दे। तो ये मैं ऑफर नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि मैं ये मोबाइल बेचना चाहता हूं, जो बंदा खरीदना चाहता है आके मुझे उसकी जो भी कीमत हो वो लगा दे। अब मेरे बच्चे जब एक बच्चा लगाएगा आके सर 10,000 है, तो ये मेरे बच्चे वो क्या कर रहा है, वो ऑफर कर रहा है। मैंने आपको इनवाइट किया था ऑफर के लिए, आओ मुझे ऑफर करो, मेरी मर्जी में आपकी ऑफर एक्सेप्ट करूं या ना करूं। फिर आके आपने जब कीमत लगाना शुरू कर दी, वो क्या थी, वो ऑफर थी। अब मेरी मर्जी में आपकी उस ऑफर को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। मेरा आपको इनवाइट ये कहना कि आए मुझे ऑफर करें, वो इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर था। जब आके आपने कहा कि सर ये मोबाइल हम खरीदना चाहते हैं, तो वो क्या है, वो ऑफर है। तो याद करें हमने डिस्कस किया था, जितने अखबारों में इश्तिहार होते हैं वो सारे ऑफर नहीं होते, बल्कि इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर होते हैं। क्योंकि या सादा ये हमने डिस्कस किया था कि जहां पर भी कोई बंदा आपको कहे कि ये चीज मेरे पास अवेलेबल है, ये जॉब मेरे पास अवेलेबल है, ये फलानी चीज, जो बंदा खरीदना चाहता है या ये नौकरी करना चाहता है, आके अप्लाई कर दो। तो जहां पे अप्लाई करने की बात हो, एक्चुअली उसने क्या कहा है आपको, वो इन्वाइट कर रहा है आपको ऑफर के लिए, वो ऑफर नहीं कर रहा। फिर जब आप अप्लाई कर देते हो, वो आपकी तरफ से क्या होती है, ऑफर। अब देखो जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि ये कुर्सी खाली है यहाँ पे सीएफई में, यहाँ पे हमें एक बंदा हायर करना है, हमने अखबार में इश्तिहार दे दिया कि ये क्वालिफिकेशन वाले लोग आके अप्लाई कर दें। तो हजारों लोगों ने अप्लाई कर दिया। उनमें से मेरे बच्चे हजारों लोग क्या, वो सारे के सारे वो लोगों की मान लो हमारा ये कहना कि ये सीट खाली है उसके लिए अप्लाई कर दें, ये ऑफर थोड़ी है। और वो हजारों ने अप्लाई कर दिया, वो एक्सेप्टेंस थोड़ी है। हमारा ये कहना कि ये सीट खाली है आके अप्लाई कर दो, ये इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर है। जब उन्होंने हमें आगे सीवी दी, अप्लाई किया, वो उनकी तरफ से ऑफर था। हमारी मर्जी हम किसी के ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो हमने उनमें से किसी एक की ऑफर एक्सेप्ट कर ली, बाकी मान लो कि हजारों की ऑफर को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब ये बातें पता नहीं, ये सारी हम पिछली बातें डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं तो बोले जा रहा हूँ, है क्योंकि नई बात नहीं कर रहे अभी तक। अब पता नहीं आप लोगों को ये बातें समझ आ रही है कि नहीं, क्योंकि माशाल्लाह जिस तरह आप साथ साथ पढ़ रहे हो, मुझे तो अब शक ही शक है आपके ऊपर। बिलीव में दुख हुआ है कि एक 2 दिन हमने सैटरडे संडे ऑफ किया और वो आपने जाया कर दिया। कहते हैं ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। बाकी ये असाइनमेंट मैंने आपको कहा था, ये जैसे ही चैप्टर खत्म होगा कुछ असाइनमेंट मिल जाएंगे, उसमें जितनी एग्जांपल हैं पॉसिबल, जितनी पेपर में आ सकती हैं ऑलमोस्ट, वो सारी दे दी जाएगी। और हमने बड़ी सारी एग्जांपल उस दिन डिस्कस कर ली थी इनविटेशन ऑफ एन ऑफर की क्या हो सकती थी। तो मेरा ख्याल है वो सारा वक्त हमने दोबारा नहीं लगाना, फायदा भी कोई नहीं आपको दोबारा वक्त लगाने का। माशाल्लाह आप शहजादे लोग। कहता है कि ऑफर क्या है, इज डिफरेंट फ्रॉम, और जब वो पेपर में पूछेगा ना ऑफर और इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में फर्क बताओ, तो यही बातें बतानी है हमने। जो चीज आपकी किताब में लिखी हो वही पेपर में बतानी है अपने अल्फाज के अंदर। ये ना सोचना कि उसने कोई चीज पूछ ली आपकी किताब में है ही नहीं तो मैं कैसे बताता, ना ना, किताब में है, बस जो है वो बता दो, और जिस तरह लिखा हो उसी तरह लिख के बता दो। कहता है कि ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। द इंटेंशन इन इनविटेशन ऑफ एन ऑफर इज टू सर्कुलेट इंफॉर्मेशन ऑफ हिज रेडीनेस टू डू द ट्रांजैक्शन। यानी कि यहाँ पे एक बंदा क्या करता है, कहता है कि इन इनविटेशन टू ऑफर में क्या करता है, सर्कुलेट करता है इंफॉर्मेशन ऑफ हिज रेडीनेस। कि मैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा, मैं कहता हूं ये मोबाइल में बेचना चाहता हूं, जो खरीदना चाहता है मुझे ऑफर करो। ये मैंने आपको कहा ना, ये मोबाइल में बेचना चाहता हूं और जो खरीदना चाहता है मुझे अप्लाई करो। ये मैंने क्या किया है, आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर की है कि मैं रेडी हूं ट्रांजैक्शन करने के, मैं ये ट्रांजैक्शन बेचना चाहता हूं। बस जो खरीदना यानी कि मोबाइल बेचना चाहता हूं, जो खरीदना चाहता है वो मुझे क्या कर दो, वो ऑफर कर। जैसा अखबारों में इश्तिहार होते हैं, चाहे रिश्ते के हों चाहे जॉब्स के हों, कोई भी हो, वहां पे ये एक बंदा यही कह रहा होता ना कि भाई मैं रेडी हूं ये ट्रांजैक्शन करने के लिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक ऑफर चाहिए, आए ऑफर करें, फिर जो मुझे मुनासिब लगा मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट करूं। सच इंटेंशंस आर नॉट ऑफर्स। ये जो इरादा बंदा शो करता है ना, मैं ये ट्रांजैक्शन करना चाहता हूं। जैसे मान लो कि आप अपने एक दोस्त को लेकर गए, यार आओ मैं आज प्लॉट दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मेरा प्लॉट है, लेकिन ना अब मैं इसको बेचना चाहता हूँ। आपके दोस्त ने कहा ले मैंने तेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तूने ऑफर की मैंने एक्सेप्ट कर लिया। क्या ये ऑफर थी और आपके दोस्त ने एक्सेप्ट कर लिया और प्रॉमिस बन गई? क्यों? ये तो जस्ट आपने उसको अपना इरादा शो किया, इंटेंशन शो की कि भैया मैं ये बेचना चाहता हूं। जब आपके दोस्त ने कहा कि मैं इसको खरीद रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑफर थी। अब आपकी मर्जी को कहता है भाई इतना भी तेज ना हो, अभी नहीं बेचना, अभी थोड़ा सा और प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने दो, बेचना चाहता हूं लेकिन साल 2 साल बाद जब मैं बाहर जाऊंगा। कुछ भी याद रखोगे, इस बात को याद रखोगे। कह रहा है कि यहाँ पे क्या, सच इंटेंशंस, ये जो इरादे हम लोगों के सामने शो करते हैं ना, आर नॉट ऑफर। जैसे ये एक बच्चा कहता है मैं मोबाइल बेचना चाहता हूँ, आप उसको कहेंगे ये पकड़ा 50,000, वो कहेगा नहीं नहीं यार, नहीं नहीं, मैं तूने कहा है अभी, तेरी ऑफर थी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये प्रॉमिस बन के कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब तो मुकर नहीं सकता। तो यहाँ पे समझाएंगे उस बंदे को
नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अपना इरादा बता रहा था, बेचना चाहता हूँ। अभी मेरा दूसरा महंगा मोबाइल है ना, उसके लिए पैसे तो पूरे कर लूँ, जब होंगे तो फिर देख लूंगा, फिलहाल नहीं। तो इसका मतलब सच इंटेंशंस आर नॉट ऑफर्स एंड डू नॉट टेंटामाउंट टू प्रॉमिस ऑन एक्सेप्टेंस। और अगर कोई बंदा, जैसे मैंने आपको कहा कि मोबाइल में बेचना चाहता हूँ, आपने फौरन कह दिया सर ये पकड़े 20,000, या ये कह लो मैं 20,000 का मोबाइल बेचना चाहता हूँ, ये भी, ये मैं आप ऑफर नहीं कर रहा आप, ये भी मैं जस्ट आपको इरादा बता रहा हूं। आपने फौरन से 20,000 निकाल के रख दिया, ये ले पकड़े सर, मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो आपने 20,000 मुझे निकाल के मेरे सामने रखा है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि मेरी ऑफर ही नहीं थी। एक्सेप्टेंस किस पे देते हो? ऑफर पे। जब ऑफर ही ना हो तो आपका एक्सेप्ट करना बनता ही नहीं। और वो आप अगर हाँ कर भी देंगे, वो एक्चुअली एक्सेप्टेंस नहीं बल्कि वो ऑफर है। दोबारा सुन लो, मैं ये मोबाइल 20,000 का बेचना चाहता हूं, फौरन आपने क्या किया? 20,000 निकाल के रख दिया। ये क्या था? आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस। और अब आप, क्योंकि लॉ का सही कॉन्सेप्ट नहीं था आपके पास, आपने समझा कि राणा साहब ने ऑफर की और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो कानून यही बता रहा है, कहता है ये जो इरादा हम शो करते हैं ना, आर नॉट ऑफर, ये ऑफर नहीं है, एंड डू नॉट टेंटामाउंट, टेंटामाउंट का मतलब बन जाना। और ये बन नहीं जाती टू प्रॉमिस ऑन एक्सेप्टेंस, कि अगर आप इनको, इन इरादों को एक्सेप्ट कर लो, कि ये उस इरादे एक्सेप्ट करने से वो प्रॉमिस नहीं बनती, क्योंकि ऑफर ही नहीं थी। नहीं ना समझ आ रही? अल्लाह ही भला करेगा। ये दो एग्जांपल्स हैं, रियल एग्जांपल्स हैं दो। इनको पढ़ने के बाद होपफुली हमारा बड़ी हद तक इसमें थोड़ी सी समझ आ जाएगी। बाकी दो एग्जांपल इंशाल्लाह जब हम करेंगे। और ये आई कैप का बड़ा पसंदीदा एरिया है, ये जितना हम पढ़ रहे हैं शुरू से लेके आखिर तक, ये सारा चैप्टर तकरीबन आई कैप टेस्ट कर चुका है। ये ना समझना कि कोई चीज ऐसी चीज होगी जो आई कैप ये थोड़ी पूछेगा, ये तो अभी शुरू किया सर ने, ये तो पहला हफ्ता है, हैं आखिर भी जाके कुछ चीजें होंगी जो औखी आएंगी, जो पूछने नहीं। ये अभी से हम जो चीजें पढ़ रहे हैं, ये सारी आई कैप ने टेस्ट की हुई। ये मेरे बच्चे सिनेरियो देखिएगा, अब आपने थोड़ा सा गौर करना है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ऑफर हो रही होगी या इनविटेशन ऑफ एन ऑफर हो रही होगी, जरा गौर कीजिएगा। ये केस है 1979 का। कहता है कि गिब्सन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी काउंसिल, यूके चल जो भी है, इज वन ऑफ द केसेस वेयर द डिफरेंस बिटवीन ऑफर और इनविटेशन ऑफ एन ऑफर बड़े डिटेल में डिस्कस किया गया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मतलब उनकी अदालतों के अंदर ऑफर और इनविटेशन ऑफ एन ऑफर के कॉन्सेप्ट को बड़ी डिटेल में पहली दफा डिस्कस किया गया। कहता द फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट वर एज फॉलो, कोर्ट के सामने जो केस था वो ये था। अब आप जज हो और यहाँ पे आपके सामने केस आने वाला है और आपने बताना है कि ये ऑफर है या इनविटेशन ऑफ एन ऑफर है। कहता है कि मैनचेस्टर सिटी काउंसिल हैड ए पॉलिसी ऑफ मैनचेस्टर सिटी काउंसिल हैड ए पॉलिसी ऑफ सेलिंग हाउसेस ओन्ड बाय द काउंसिल टू देयर ऑक्यूपेंट्स। यानी कि उनकी एक मैनचेस्टर सिटी काउंसिल है, उसके पास बड़े सारे घर हैं, और वो काउंसिल क्या करती है, जो लोग पहले ही घरों में रहते होंगे, चाहे वो जॉब्स के मामले में उनको घर दिए हों, चाहे रेंट पे दिए हों, तो वो काउंसिल की एक पॉलिसी है कि वो उन्हीं लोगों को ऑफर करती है कि आप इन घर को खरीद भी सकते हैं। यानी कि मान लो कि सीएफई है, सीएफई काउंसिल है, और इसने एक मोहल्ला बना रखा है, एक सोसाइटी बना रखी है, और सोसाइटी में लोग रहते हैं, लेकिन ये सोसाइटी है सीएफई की। सीएफई क्या करता रहता है, अक्सर वक्तन फक्तन जो लोग वहां पे रहते हैं उनको ऑफर कर दिया करता है कि आप क्या कर लो, ये घर खरीद लो अगर आप खरीदना चाहते हैं। अब आगे अल्फाज देखिएगा। कहता है कि उनकी पॉलिसी है इस तरह के घर ऑक्यूपेंट्स को ऑफर करना। कहता है कि गिब्सन एंड ऑक्यूपेंट ऑफ वन सच हाउस, गिब्सन भी उसी मेरे बच्चे सोसाइटी में रहता था, रिक्वेस्टेड इन राइटिंग द डिटेल ऑफ द हाउस। मैनचेस्टर सिटी काउंसिल हैड ए पॉलिसी ऑफ सेलिंग हाउसेस, यानी कि उनकी पॉलिसी थी कि वो घर बेचती हैं उन लोगों को जो लोग इन घरों में रहते हैं, उनको घर बेच भी दिया करते हैं, वैसे रहते होंगे किराए पे, लेकिन उनको बेच भी दिया करते हैं। जब गिब्सन को ये पता चला, गिब्सन ने क्या किया, एन जो वहां पे रहता है ऑक्यूपेंट है, रिक्वेस्टेड इन राइटिंग द डिटेल ऑफ हाउस, उसने सोसाइटी से, घर की, वो भी रहता है वहां पे, उसने उस घर की डिटेल मांगी, जो भी होती है, जरा बताएं मुझे इस घर का सारा जो रकबा शकवा, इसकी कीमत शीमत, वो सारा बताएं मुझे। कहता ए रिस्पॉन्स केम, सोसाइटी की तरफ से जवाब आया, फ्रॉम द ट्रेजर ऑफ द सिटी काउंसिल इंडिकेटिंग दैट द सिटी काउंसिल मे बी प्रिपेयर टू सेल द हाउस टू गिब्सन एंड एडवाइजिंग गिब्सन टू फिल एन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट टू द ट्रेजर। तो इसने अप्लाई किया कि मुझे, मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ, मैं जिसमें रहता हूँ, जरा मुझे इसकी डिटेल प्रोवाइड कर। तो वहां के खजानची ट्रेजर ने उसको जवाब दिया कि सर बिल्कुल हम आपको घर बेच सकते हैं, उसके लिए आप क्या कर दें, हमें प्रॉपर अप्लाई कर दें। बात समझ आ रही है कि नहीं? यहाँ पे हो क्या रहा है? अब वहां पे मजीद कहता है कि होएवर आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर्म वाज सबमिटेड, जैसे उसने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया सोसाइटी को, गिब्सन ने, द लेबर पार्टी केम इनटू पावर एंड द हाउस सेल्स वर हार्डर। तो दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट बन गई और घरों की, उस सोसाइटी के घरों की जो सेल परचेज थी उन्होंने रोक दी, भाई आज के बाद कोई घर नहीं बेचा जाएगा। लेकिन उसने अप्लाई कर दिया था पहले ही, इंक्लूडिंग गिब्सन। कहता है गिब्सन सूड द सिटी काउंसिल,
गिब्सन ने क्या कर दिया, सिटी काउंसिल के ऊपर केस कर दिया कि मुझे सोसाइटी पहले ही ऑफर कर चुकी थी और मैं ये घर खरीदने के लिए एक्सेप्टेंस दे चुका हूं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, आप बाकी लोगों के घरों को मान लो कि रोक सकते हैं जिनको अभी ऑफर जो भी यानी कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मेरा तो हो चुका है क्योंकि मैंने सिटी काउंसिल में अप्लाई किया था या ऑफर की थी, सिटी काउंसिल ने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो चुका है, तो आप मेरे घर तो मुझे लाजमी दें, बाकी लोगों के घरों को रोक लें। अब यहाँ पे अब आपके यहाँ सामने ये अजीब सी सिचुएशन है, प्रैक्टिकल एक केस है रियल। अब मुझे बताएं यहाँ पे ये जो गिब्सन कह रहा है कि मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट इसका ये कहना सही है या सही नहीं? क्यों, कैसे पता चला ये ऑफर नहीं, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर थी? एक तो लफ्ज लिखा था कि देखो ये जवाब बड़ा अहम है, ए रिस्पांस केम फ्रॉम द ट्रेजर ऑफ द सिटी काउंसिल इंडिकेटिंग दैट द सिटी काउंसिल मे बी प्रिपेयर टू सेल द हाउस टू गिब्सन एंड एडवाइजिंग गिब्सन टू फिल एन एप्लीकेशन। आप अप्लाई कर दो, हो सकता है हम आपको घर भेज दें, हैं हमारी पॉलिसी है, हम घर बेचा करते हैं, लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हो तो हमें क्या कर दो, अप्लाई कर दो। और उसने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, उसको लगा कि ये सिटी काउंसिल की तरफ से ऑफर थी और मेरा अप्लाई करना क्या है, एक्सेप्टेंस है। और उसको लग रहा है जैसे अभी हमने पीछे लाइनें पढ़ी थी कि उसको ऐसे लगा कि जब सोसाइटी ने इंटेंशन शो की हम घर भेज दिया करते हैं, तो उसने क्या किया, सच इंटेंशन आर नॉट ऑफर, एक्चुअली वो सोसाइटी का ये कहना कि हम घर भेजते हैं ऑक्यूपेंट्स को, ये ऑफर नहीं है, एंड डू नॉट एंड अमाउंट टू प्रॉमिस ऑन एक्सेप्टेंस। और अगर कोई बंदा एक्सेप्ट कर भी ले इसको तो मेरे वो प्रॉमिस नहीं बनती, क्यों, क्योंकि एक्चुअली उसकी तरफ से ऑफर ही नहीं थी, वो तो इन्विटेशन ऑफ ऑफर थी। तो इसका केस का फैसला माशा क्योंकि आप सियाने हैं, जज थे, तो इस बेस से मेरा ये फैसला आया, हेल्ड द वर्ड्स मे बी प्रिपेयर टू सेल, कि हम हो सकता है आपको भेज दें, एंड इफ यू वुड लाइक टू मेक ए फॉर्मल एप्लीकेशन टू बाय, आप क्या कर दो, एक एप्लीकेशन जमा करवा दो। इन अल्फाजों से लगता है कि सोसाइटी की तरफ से, काउंसिल की तरफ से वो घर बेचना ऑफर नहीं बल्कि इन्विटेशन ऑफ ऑफर, ऐसे ही ना रोज। तो ये मुश्किल बात नहीं इसमें, ये तो जरा थोड़ा सा हमने रियल और हकीकी केस आपके सामने रखा, जो मुश्किल है हमारे उसमें वही जो हमने सैटरडे फ्राइडे को जो लास्ट एग्जांपल डिस्कस की थी मैक्सिमम उसी तरह की पूछी जाएगी, जिसमें हमने डिस्कस किया था ये कंपनी शेयर के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करती हैं, कॉलेजेस के प्रॉस्पेक्टस हुआ करते थे, नौकरी के लिए अखबारों में इश्तिहार दिए जाते हैं, कुछ टेंडर्स आ रहे होते हैं, एडमिशंस के लिए यहाँ पे हम फेसबुक के ऊपर इधर उधर पोस्टें लगा रहे होते हैं, फलाने सब्जेक्ट में हमारा संडे को पीपी का नया बैच शुरू हो रहा है उसमें एडमिशन ले लें, है तो ये ऑफर नहीं बल्कि क्या है, ये सारी इन्विटेशन ऑफ ऑफर है। जब एक बंदा मुल्तान से चल के आया इस संडे की क्लास में एडमिशन लेने के लिए, जब आया तो हमने कहा कि भैया वो तो हमारा बैच बंद हो गया, उसने कहा कैसे कैसे है, आपकी तरफ से ऑफर थी और मेरा यहाँ पे संडे को आ जाना एक्सेप्टेंस है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अब तो आपको हर सूरत मुझे सीट देनी पड़ेगी, तो क्या हम उसको बताएंगे, और उसका 10,000 खर्चा भी हो गया है, मुझे अब बताएं यहाँ पे क्या करें, CFE का जरा बताएं, क्या उसको खर्चा वापस करेगी? और उसका ये कहना कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये वैलिड है? हम कहेंगे हमारी तरफ से इन्विटेशन ऑफर थी, तो सर उसके बाद अगर सीटें फिल होगी तो हमारा इसमें क्या कसूर है? तो वो कहेगा मेरा 10,000 लग गया, तो मैं क्या करूँ, मैं आपने अपनी मर्जी से लगाया, हमारे कहने पे थोड़ी लगा, नहीं आपने कहा था संडे को बैच शुरू हो रहा, सर वो तो हमारी तरफ से इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर, आप ना करते एक्सेप्ट है, यानी कि एक्सेप्ट मतलब आप ना आते यहाँ पे, याद रखोगे इस बात को। हाँ आप यहाँ पे आ गए हो, अब आपकी तरफ से ऑफर है, सर हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि 30 सीटें पूरी हो गई है उसको, याद रखोगे इस बात को। अब जरा एक और केस आपके सामने रखते हैं ताकि इसका भी आपको पता चल जाए, अब दोबारा देखिएगा ये भी रियल केस 1892 का। चलें इसको वैसे रीड तो ये हो नहीं सकता, ये बस उस कंपनी का अखबार में इश्तिहार है, इसमें ये नजर आ रहा है 1,000 स्टर्लिंग, कुछ इस तरह का मामला, ये इस तरह की चीजें नजर आ रही है ना। अब हुआ यहाँ पे क्या था, जैसे यहाँ पे खुदा न खास्ता एक वबा आई कोविड की, इसी तरह 1892 के अंदर भी एक इन्फ्लुएंजा की बीमारी आई थी मेरे बच्चे, तो उसमें भी लोग मुब्तला होते थे और उनकी बेचारों की डेथ हो जाती थी, एक बड़ी शदीद किस्म का, इसी तरह के जैसे कोविड था इसी तरह की वो वबाई बीमारी थी, इस तरह कह लें वो वबाई थी, यानी कि लोग बेचारे क्या इसके लिए अल्फाज बोला बोला क्या इसको क्या कहते हैं, जो इस तरह की वबा के अलावा भी कोई अल्फाज बोले जाते हैं इसके लिए? नहीं ये वबा ही रखें, क्योंकि ये कभी कभार ही आती, और जब आती हैं अल्लाह माफ़ करे, जाहिर बात है ये वक्ती तौर पे आती हैं और वो ख़त्म हो जाती हैं, मेरा ख्याल हो तो वो तौन शौन वो भी एक वबा ही थी, कहत कुछ और होता है, वबा ही समझे मेरे बच्चा, गोली मारो इस बात को। नहीं बेटा जरा देखिएगा, एक कंपनी थी वो मेडिसिन बनाया करती थी, फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, और उस वक्त एक बीमारी आई मेरे बच्चे इन्फ्लुएंजा की, तो लोग क्या होते थे बेचारे उसमें मुब्तला होते थे और उनकी डेथ हो जाती थी। वहां पे मेरे बच्चे इस कंपनी ने एक मेडिसिन बनाई, इस कंपनी ने एक मेडिसिन बनाई, और मेडिसिन बना के उसने दावा किया कि जो बंदा खातून जो बंदा भी
हमारी इस मेडिसिन को हमारी बताई हुई प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक यूज करेगा, वो इस इन्फ्लुएंजा की बीमारी में मुब्तला नहीं हो, यानी कि उसको बीमारी नहीं होगी, जो बंदा इस मेडिसिन को हमारी बताई हुई हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करेगा। और अगर उसके बावजूद, अगर हमारी बताई हुई हदायत के मुताबिक अगर वो बंदा इस मेडिसिन को यूज करे, उसके बावजूद अगर उसको इन्फ्लुएंजा हो जाए, हम उसको 1,000 पाउंड कह लो या स्टर्लिंग कह लो, हम उसको इनाम देंगे या कंपनसेशन देंगे। इनाम तो ना बोलो, अल्लाह माफ करे, जो मर गया उसको इनाम क्या होगा, कंपनसेशन देंगे, ये अल्फाज ज्यादा बेहतर है। तो उन्होंने, अब मेरे बच्चे ये सिचुएशन अब आपके सामने है। तो यहां पे एक खातून थी, मान लो कार्लिन, अब पता नहीं ये खातून है या बंदा है, मुझे एग्जैक्ट नहीं, लेकिन बहरहाल इसको खातून ही समझो। तो ये खातून थी कार्लिन, उसने क्या किया, इस मेडिसिन को उनकी बताई हुई हदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया, उसके बावजूद वो बीमार पड़ गई। उसने जाके कंपनी को कहा कि चलो भैया मुझे वो दो, कंपनसेशन दो, क्योंकि मैं बीमार पड़ गई। अब कंपनी कहती है कि हमारी तरफ से ये ऑफर नहीं, इनविटेशन ऑफर ऑफर, आपका बीमार होना ऑफर है, अब हम एक्सेप्ट करें या ना करें। अब जरा मुझे, मेरे बच्चे, आप सियाने बच्चे हो, मुझे बताओ, ये कंपनी की तरफ से ऑफर था या इनविटेशन ऑफ एन ऑफर था? कंपनी की तरफ से ये सारा जो आपके सामने इश्तिहार नजर आ रहा है, ये ऑफर है या इनविटेशन ऑफ एन ऑफर है? हाँ, तो कर लिया उसने, और वो बीमार पड़ गया। अब वो इनाम लेने के लिए, वो कह रहा है कि अब हमारी मर्जी, इनाम नहीं मतलब कंपनसेशन, हमारी मर्जी हम आपको कंपनसेट करें या ना करें, क्योंकि आपकी तरफ से ऑफर है, हमारी मर्जी हम इस ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। आपको लग रहा है ये सही है? चले मैं आपको एक और इसके मुतबादल पहले एक और रखता हूँ, एक सिनेरियो। सीएफई ने अनाउंस किया, जो बच्चा हमारे पास कोई सब्जेक्ट पढ़ता है, ये जस्ट एग्जांपल है, जो बच्चा हमारे पास यहाँ पे पढ़े, कोई सब्जेक्ट में एडमिशन लेता है कैफ के, और 90% अटेंडेंस और 90% टेस्ट अटेम्प्ट करता है और उनमें पास होता है, उस बच्चा अगर वो उसके बावजूद खुदा ना खास्ता वो फेल हो जाए, सीएफई उसको उसकी सारी फीस वापस करेगा और आई कैप की फीस भी पे करेगा। एक बच्चे ने एडमिशन लिया, उसने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की और खुदा ना खासा वो फेल हो गया, अब वो सीएफई को कह रहा है कि चले सर मुझे कंपनसेट करें। सीएफई कह रहा है कि सर ये हमारी तरफ से इनविटेशन ऑफ एन ऑफर थी, अब आपका आके ये कहना ये ऑफर है, अब हमारी मर्जी, हम इस ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। अब बताएं, सेम सेम इसी तरह का सिनेरियो है जो अभी हम हमारे सामने, ये रियल है, ये ऑफर है, ये इनविटेशन ऑफ एन ऑफर नहीं है मेरे बच्चे। याद रखोगे सिनेरियो को, कि इसमें बड़ी वाजे चीजें हैं, अगले बंदे ने आपकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर दी है उस यहाँ पे इस तरह कहना मेरे बच्चे, बस ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये केस का ये फैसला आया था, ये जो कार्बोली कंपनी कह रही है कि हमारी तरफ से इनविटेशन ऑफ एन ऑफर थी, ये बात इनकी सही नहीं है, बल्कि इनकी तरफ से क्या थी, ऑफर थी कि जो मतलब हमारी हिदायत के मुताबिक मेडिसिन को इस्तेमाल करेगा वो बीमार नहीं पड़ेगा। उसके बावजूद कोई बीमार पड़ गया, अब इसने क्या करना है, उसको कंपनसेट करना है, क्योंकि उसका बीमार पड़ना एक्सेप्टेंस है, इनकी तरफ से इनविटेशन ऑफ एन ऑफर नहीं थी बल्कि ऑफर थी। याद रखोगे, अगरचे थोड़ा सा मामला, लेकिन कहीं ना कहीं देखो, ये जो बिलो है ना, इसमें एक थोड़ी सी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल होती है, थोड़ी सी, बल्कि मैं तो बात कर कहता हूँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी का कानून है सारे का सारा, ये हमारे रोजमर्रा जिंदगी के हालात डिस्कस करता है जो हमारे हम फेस करते हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर, ये सारे के सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे इसमें बड़ी हद तक जब पेपर में भी आप बैठे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप कुछ सिचुएशन पे सोच के उसको बता सकते हैं हालात के लिहाज से, लेकिन ये नहीं कि माशाल्लाह सारे हालात के लिहाज से, लेकिन अब लग तो ऐसे ही रहा है जैसे अभी आप तैयार कर रहे हो, आप वहां पे पेपर में हालात के लिहाज से ही बताएंगे, सोच के ही बताएंगे, अपनी अकल ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि किताब से तो मेरा ख्याल है कि आपको पढ़ना वैसे मुनासिब नहीं लग रहा, आपको लग रहा है किताब में चीजें फजूल हैं, तो इसलिए जी बेटा। लेकिन फर्क है ना मेरे बच्चे, फर्क आ गया ना उसमें, इश्तिहार जहां पे लोगों को कुछ करने के लिए अप्लाई किया जा रहा, यहाँ पे ये इश्तिहार एक, जैसे अभी हमने अपनी एग्जांपल दिया आपको, कि अगर हमने ये भी इश्तिहार ही दिया फेसबुक के ऊपर लिख कर लगाया हुआ, लेकिन बताया क्या हुआ कि जो बंदा आए एडमिशन ले, एक बंदे ने आकर एडमिशन ले लिया हुआ है, वो रिक्वायरमेंट्स हमारी सारी पूरी कर दी है? तो मेरे बच्चे अब उसकी तरफ से, अब हमारे वो जो हमने कहा था कि ये कर दो, उसके बाद अगर खुदा ना खासा फिर भी कोई बच्चा फेल हो गया, हम उसको कंपनसेट कर दो, उस बच्चे ने वो सारा कर दिया। तो एक्चुअली फिर इसका मतलब क्या हुआ, हमारी तरफ से ये ऑफर, इनविटेशन ऑफर ऑफर नहीं, कानून कहता है ये ऑफर है। सिचुएशन इस बताना तो है ना कहीं देना तो अखबार में ही था, लेकिन ये अखबार वो अप्लाई करने वाले से मुख्तलिफ, हर नहीं, हर एक अखबार में इश्तिहार नहीं, ये वाला इश्तिहार कुछ और है, नौकरियों का, रिश्तों का, टेंडर्स, और क्या हो सकता था, एडमिशन शिडमिशन, इस तरह की जितनी बातें थी हैं, कोई चीज बेचने का, वो सब अखबारों में इश्तिहार इनविटेशन ऑफर ऑफर ही होता।
चलें एक और, ये हो गया ना, इसमें कोई मसला तो नहीं। ये दो रियल केस है, एक और केस आपके सामने रखते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि वो किसी हद तक हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी एक और केस जरा देखिए। सीएफई कॉलेज ने कहा कि इस संडे को सुबह 10 बजे हम इस क्लास के फर्नीचर की नीलामी करेंगे। ये अखबार में इश्तिहार दे दिया कि इस संडे को सुबह 10 बजे इस क्लास के फर्नीचर की नीलामी की जाएगी। अब मेरे बच्चे, जब ये अखबार में इश्तिहार दे दिया तो एक बंदा, ये मिस्टर ए, ये रहता है कराची में, इसको ये खबर मिली, इसने वहां से ट्रेन पकड़ी और यहाँ पे लाहौर आ गया। जब ये लाहौर पहुंचा तो मेरे बच्चे सुबह 9 बजे तक मान लो कि यहाँ पे ये कॉलेज में पहुंच गया। इसको पता चला कि भाई सीएफई ने तो नीलामी कैंसिल कर दी। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भैया मेरा तो 25,000 रुपये का खर्चा हो गया यहां तक पहुंचने में। तो अगर सीएफई ने ये नीलामी कैंसिल कर दी है तो सीएफई क्या करे, मुझे 25,000 की कंपनसेशन दे, क्योंकि इनकी तरफ से ये ऑफर थी और मैंने क्या कर लिया था, यहां पे आके इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे बताएं, क्या ये मिस्टर ए जो कह रहा है ये सही है? क्या सीएफई इसको कंपनसेट करेगा? क्या खाली नो सर बोलोगे या उसको कानूनी तौर पे जवाब दोगे पेपर के अंदर, उसको रिलेट करोगे? क्या बताएंगे उसको, सिचुएशन को किताब के साथ कैसे रिलेट करेंगे अपने उसके साथ, सिलेबस के साथ क्या बोलेंगे उसको? ये जो सीएफई की तरफ से था ये ऑफर नहीं बल्कि नीलामी का इश्तिहार, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर था। और मिस्टर बी का यहाँ पे आना ये एक ऑफर था, है कि भाई और सीएफई ने अगर उसको कैंसिल कर भी दिया इट्स ओके, ये सीएफई की मर्जी थी, क्योंकि उसकी तरफ से ऑफर नहीं बल्कि इनविटेशन ऑफ एन ऑफर थी। क्या सीएफई अब इसको 25,000 का कंपनसेट करेगा? नहीं। अब अगली बात, चले इस तरह, अब मैं थोड़ा सा ना आपको नीलामी का प्रोसेस बता दूं, कहीं ना कहीं इसका जिक्र हो रहा होता है अक्सर नीलामी। अब ये इससे इससे हटके वैसे मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि लाजमी इसी का, मान लें कि नीलामी हो रही है, नीलामी सुबह 10 बजे शुरू हो गई एज पर शेड्यूल। अब इस फर्नीचर आपके सामने पड़ा हुआ, हम कहते हैं कि भैया देखो इस फर्नीचर को हमने सेल करना है जिसका आपको पता है, और हम इसकी बेस अमाउंट रख लेते हैं 10,000। तो 10,000 से ऊपर बोली शुरू होगी, ये नहीं कि एक बेस अमाउंट भी रख ली जाती है, ये नहीं कि 1 रुपए से शुरू होंगे, 7 दिन वेट करते रहेंगे, 2 रुपए 3 रुपए इस तरह करके जाएंगे, हैं? एक अमाउंट रख ली जाती है। जैसे मैं मोबाइल बेचना चाहता हूँ, नीलाम करना चाहता हूँ, इसके लिए बोली लगेगी। अब ये नहीं कि बोली चलें जी शुरू करते हैं, एक चवन्नी, एक उसका पैसा बढ़ा, तो हम सारा दिन यही खेल खेलते रहेंगे। मैं कहूंगा भाई 25,000 इस मोबाइल की बेस कीमत है, इससे ऊपर बोली शुरू हो। तो हमने बता दिया भाई इसकी 20,000 रुपया इस फर्नीचर की बेस अमाउंट है, अब इससे ऊपर बोली शुरू कर। अब लोग क्या करेंगे, उसकी बोली लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे। तो मान लो कि किसी ने हाईएस्ट बोली लगा दी, अब हम कहते हैं ये फलाने बंदे की तरफ से भाई 30,000 रुपया, तो कोई और है, तो फलाना बंदा अभी 30,000 बोल रहा, कोई है कोई और? कोई नहीं, आवाज आ रही। तो 30,000 एक, उसके हाथ में ना एक हथौड़ा होता है, जो बंदा यहाँ पे वो खड़ा होता है ना, जो बैठा होता है, बल्कि ये कह लें ये नीलामी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्शन। यहाँ पे एक ऑक्शनियर खड़ा होता है और उस बंदे के हाथ में एक हथौड़ा होता है। तो जब उसने ये कहा कि ये 30,000 एक, 30,000 दो, 30,000 तीन, मेरे बच्चे जब 30,003 बोला, ये उसका बोली लगाना क्या था, ऑफर। और जब इसने 30,003 बोला, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। कानून कहता है जब वो 30,003 बोल के उसके पास, मोबाइल नहीं मारना यार, हाथ ही मारते हैं, उसके पास वो जो हथौड़ा है वो डाइस के ऊपर टकराएगा, जैसे ही डाइस से टकराया ये एक्सेप्टेंस। ये जस्ट वैसे मैं बता रहा हूं ये आपको नीलामी का असूल क्या होता है। नीलामी में एक हाईएस्ट बोली, जब हाईएस्ट बोली उसमें वो 3 गिनते हैं या 10 गिनते हैं, जो भी गिने, वो मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस नहीं होती। 3 पूरे हो जाना एक्सेप्टेंस नहीं है। उसके बाद जब उसका जो हथौड़ा है वो हैमर से डाइस से टकराता है, उस वक्त क्या हो जाती है, एक्सेप्टेंस हो जाती है। यानी कि उनका बोली लगाना ऑफर होता है और उसका हथौड़ा इस पे डाइस पे मार देना वो क्या है, वो एक्सेप्टेंस। ये वैसे ही मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा आपको नीलामी का आइडिया हो, याद रखोगे इस बात में। लो बेटा, अभी आपने पढ़े हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर कितने वाला? 4। ऑफर के लिए 2 बंदों का होना जरूरी है। उसके बाद ऑफर सर्टेन और डेफिनेट होनी चाहिए। ऑफर और इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में फर्क है। ऑफर कंडीशनल हो सकती है। 4 एसेंशियल, ये चारों के चारों एसेंशियल ही हैं। कौन कौन से एसेंशियल हैं? 4। 2 बंदे,
सडन एंड डेफिनेट, कंडीशनल, और ऑफर और इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में फर्क है। क्योंकि इनविटेशन ऑफ एन ऑफर ऑफर नहीं होती, इसलिए ये एसेंशियल है कि ऑफर का ऑफर ही होना जरूरी है, उसको इनविटेशन ऑफ एन ऑफर होना, यानी कि वो ना हो, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर ना हो, ऑफर का ऑफर होना जरूरी है। याद रखो कि ऑफर वो होगी सादा अल्फाज में जो ऊपर की 3 कंडीशन पूरी कर रही होगी, वैसे अगर देखा जाए। लेकिन उसने ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर में फर्क भी बता दिया, जो आपने चौथी कंडीशन के तौर पर उसको यूज करना है। तो पेपर में जब वो पूछेगा एसेंशियल और वैलिड ऑफर बताओ, तो कितने बताओगे उसको? 4 बताने हैं आपने हमेशा, याद रखोगे। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, पेपर में जब मैं असाइनमेंट के अंदर, तो फिर भी मैंने कहीं आपको एग्जाम्पल मांगी है आपसे, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सीख रहे हैं। पेपर में एग्जाम्पल नहीं मांगता वो आपसे। मेरा नहीं ख्याल कि कभी मैंने कोई सवाल देखा हो जिसमें उसने कहा हो कि आप इस चीज को एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करें। ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे आपने जस्ट चीज जो भी हो वो क्वेश्चन पढ़ना, उसका आंसर करना, वहां पे एग्जाम्पल देने की और देने की कोशिश भी नहीं करनी। जो चीज मांगी नहीं उसने, उसको देने की जरूरत नहीं। हाँ, कहीं पे कोई वर्ड एक्सप्लेन बोल दे, तो अगर एग्जाम्पल दे दोगे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, बुरा नहीं होता। अगर कहीं क्या मैं ये आपके साथ ना कुछ अल्फाज शेयर कर दूँ कि अगर पेपर में वो, जब हम पढ़ेंगे ना वो सवाल, पास पेपर करना शुरू करेंगे, जैसे चैप्टर 2 खत्म होगा तो पास पेपर हर चैप्टर के साथ साथ ही करते जाएंगे, तो मैं आपके साथ ना एक वो पेज शेयर कर दूंगा। वो पेज के ऊपर लिखा होगा कि अगर वो क्वेश्चन में ये मांगे तो हम एक्चुअली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो अल्फाज हैं वो बच्चों को पता होने चाहिए। खैर, ले बेटा, अब ये चीज हमारा टॉपिक पूरा हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, ऑफर कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताइएगा, मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, क्या देखिएगा। अच्छा, एक तो याद रखना, कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है? ऑफर ऑफरी तक अपनी ऑफर पहुंचाए, इसको कम्युनिकेट करना है। तो मैं ऑफर कैसे कर सकता हूँ कम्युनिकेट आपको? मैंने ये मोबाइल आपको बेचना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ बेटा, मैं बोल के कह रहा हूँ, बेटा ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो। क्या मैं ये बोलकर ऑफर कर रहा हूँ आपको? तो क्या कम्युनिकेट हो रही है आपको? सुन पा रहे हो आप इस बात को? उसके बाद मान लो कि मैंने आपको मैसेज कर दिया और वो आपको मिल गया, क्या ये ऑफर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम ऑफर किसी को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कैसे कर सकते हैं? बोलकर भी कर सकते हैं, लिखकर भी कर सकते हैं, और एक तीसरा तरीका भी था, बाय कंडक्ट भी हो सकता है, बाय एक्शन। ऐसे ही था ना, वो एग्जांपल याद है ना? है? हाँ। तो एक मैं दुकान लगा के बैठा हूं, ऑफर है, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर है। आप दुकान में आए, वहां से कुछ सामान उठाया और ला के काउंटर पे रख दिया, आपका ये कंडक्ट क्या है? ऑफर है। और मैंने क्या किया, उन चीजों को देखा, उनका बिल बनाया, आपको दिया, आपने पैसे दिए, कोई बोला शोला नहीं, कुछ नहीं किया किसी ने। है? आपने सामान स्टोर से लाके मेरे सामने रख दिया ऑफर, और मेरी तरफ से उसका बिल बना के आपने पेमेंट कर दी, एक्सेप्ट कर लेना, मामला क्या होगा? ये एक्सेप्टेंस होगी। तो ये कैसे हुई? बाय कनेक्ट। ये तो मैंने वैसे आपको बता दिया। वो एग्जांपल याद है ना, शू शाइनर वाली? इसके अलावा कौन सी? वो बस वाली, उसके कुली वाली, ये सारी एग्जांपल याद है कि नहीं? तो ये मेरे बच्चे क्या है, ये बाय कंडक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑफर कैसे दूसरे बंदे को कम्युनिकेट कर सकते हो? बोलकर भी, लिखकर भी, और बाय कंडक्ट। जी जी बेटा। शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे डिस्काउंट लगा होता है, हम उसे ऑफर कर रहे होते हैं, ये इनविटेशन ऑफर। ये हमने बच्चों से डिस्कस कर लिया। स्टोर पे डिस्प्ले में पड़ी हुई चीजें जो भी हो, अब याद है वो मैंने आपको बताया था कि पहले हम सादा करके ये चीज स्टोर वाली बताते थे। हम कहते थे स्टोर में जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं वो डिस्प्ले में पड़ी हुई चीजें, ऑफर नहीं बल्कि इनविटेशन। और आगे के आपने सवाल बना दिया कि एक दुकान है, उसने उसमें चीजें पड़ी हुई है, उसके ऊपर कीमत भी लिखी हुई है। हमने कहा ले भाई, कीमत तो लिखी है, इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑफर होगी। लेकिन चीजें डिस्प्ले में पड़ी हुई क्या होती है? इनविटेशन। और अगर जिस तरह ये बच्चा पूछ रहा है, अगर उसके ऊपर 10% डिस्काउंट भी लिखा हो, अगेन ये ऑफर नहीं, क्योंकि डिस्प्ले में पड़ी हुई चीजें जिस मर्जी हालत में हो, कीमत लिखी हो ना लिखी हो, डिस्काउंट लिखा हो ना लिखा हो, वो इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर ही होते हैं। उस पर 10% डिस्काउंट लगा, वो कहते हैं सर एक्चुअली हमने खत्म कर दिया माम, इट्स ओके। उन्होंने कह रखा था जब मर्जी खत्म कर दें वो। तो वो क्योंकि आप कह रहे हो जी 10% डिस्काउंट पे मुझे चीज दे, तो आप ऑफर कर रहे हो उनको। उन्होंने कह दिया सर हमने तो डिस्काउंट खत्म कर दिया। तो डिस्काउंट ऊपर लिख कर भी लगा देने से भी ये मेरे बच्चे ऑफर नहीं बनती, बल्कि क्या होती है? इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर ही रहती है। क्या कह रहे बेटा? वो ला के रखता है काउंटर पे, वो उसके लिए उसका कंडक्ट ऑफर है। यानी कि आपने पूछा कि सर ये चीज आपकी दुकान में है, उसने सुनी और जाके वो डब्बी ला के राह पे सामने रख दी, ये ऑफर है। वो कहते सर नहीं, मैंने तो सिर्फ अभी पूछने आया हूं, खरीदूंगा तो बाद में, क्योंकि मिल नहीं रही है, मैं अभी पैसे भी नहीं लेकर, जो भी है। ओके, नहीं सर मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ ये चीज अवेलेबल है कि नहीं। तो आपने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट, ये दुकानदार की तरफ से ऑफर हो, उसके ये बाय कंडक्ट, उसे ला के वो चीज रखना, ये ऑफर है। आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, यार आपको इस बात, ये चीजें समझ, मैं कह रहा हूँ ये रियल लाइफ है हमारी सारी की सारी भरी पड़ी। कोई और सवाल? ये अच्छी बात है, इस तरह करें मेरे बच्चे, सवाल जो आप किया करें, मैं तरस गया हूँ इन सवाल जो आपको, क्योंकि आप, अब क्या करूँ मैं, क्या बताऊँ आप लोगों को।
फिर बच्चे फीडबैक में कहते हैं सर ऐसे आंसर करते हैं, फिर हम डर जाते हैं, नहीं सवाल नहीं करते क्योंकि ये सेशन तो वैसे ही बी लॉ पढ़ नहीं रहे लोग। मैंने कहा था ये बेचारा सेशन यतीम है बी लॉ के लिहाज से, आप लोगों का बड़ापन आप पढ़ने आ गए हैं, नहीं तो लोग तो कह रहे हैं कि भाई गोली मारो बी लॉ एक ही पढ़ेंगे, हम 2 सब्जेक्ट क्यों पढ़ें। तो इसलिए मैंने आपको पहले दिन से कह रखा है, और कुछ बच्चों ने हिम्मत करके उसको कर भी दिया ड्रॉप। आप भी करना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन इसका नुकसान नहीं फायदा ही है। जो बच्चे कर रहे हैं उसका इंशाल्लाह फायदा ही होगा। और करोगे क्या, इससे बड़ा कोई मुश्किल पेपर रखोगे? अगर खुदा ना खासा वो रह गया तो फिर आधे पेपर से भी जाओगे, हैं? जो आधा पेपर से जान छूट सकती है वहां पे, वो तरसेंगे उस वक्त जब आप थोड़ा सा पेपर पढ़ रहे होंगे सी लॉ का पोर्शन, वो देखेंगे उस वक्त, वो काश मैं भी उस वक्त बी लॉ आधे वाला दे देता वो वाला। तो ये थोड़ा सा हिस्सा में पड़ता है, इतना बला पेपर जब आप पढ़ेंगे, सामने इतनी मोटी किताब पड़ी होगी, लग पता जाएगा मेरे बच्चे। जब उसको एक ही, जब बाकी भी, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी इस तरह की होती है, हम 3 से 4 पेपर रखते हैं, तो जब 7 दूसरे पेपर भी होंगे और एक बड़ा पेपर होगा, मेरे बच्चे उसको करना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये खतरनाक 3 पेपर पहले भी था जब ये इकट्ठा था, अब जो फिर वही शक्ल इख्तियार करेगा। बस ये दुआ करो कि आप 30 नंबर के एमसीक्यूज रखे उसके अंदर। अगर वो 15 नंबर के एमसीक्यूज हुए तो यकीन कर लो रुल गए बच्चे, वो नुकसान होगा बच्चों का। ले बेटा, कह रहा था कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल ऑफर इज डीम टू बी मेड, हम समझेंगे। अच्छा, डीम का मतलब यहां पे भी आ जाए, इसका मतलब है हम समझेंगे, यानी कि चाहे चीज हुई हो या ना हुई हो हकीकत में, लेकिन हम समझेंगे ये हो गई। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज डीम टू बी मेड, डीम का मतलब क्या है, जो चीज हुई ना हो लेकिन हम समझे हो गई है। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज डीम टू बी मेड बाय एनी एक्ट, कुछ करके भी या कुछ करने से रुककर भी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो सकती है। याद करें हमने, चले मैं इस तरह कहता हूं, इन अल्फाजों का मतलब साथ साथ समझते जाइएगा, क्योंकि पढ़ना तो आपने ही है। मैं आपको कहता हूं कि बेटा ये किताब मैं आपसे खरीद लूंगा अगर आप इसकी वो हार्ड बाउंड करवा दोगे, इसकी बाइंडिंग करवा दो। मैं क्या करूंगा, इस किताब को खरीद लूंगा। इस बच्चे ने क्या किया, अगले दिन इसकी बाइंडिंग करवा लेगा। देखो वो मेरी तरफ से ऑफर थोड़ी थी, वो इन्विटेशन ऑफ ऑफर थी। क्या आप ऐसा कर लो, इस किताब को इसकी जिल्द करवा दो, हो सकता मैं खरीद लूं आपसे। तो मेरे बच्चे आपने मेरे कहने पे वो करवा दिया, आपका ये जिल्द करवाना एक ये आपका एक्ट, ये क्या है, ये मेरे बच्चे ऑफर है कि सर वो देखें, अब तो मैंने करवा दिया इसको। अब आपका इरादा है, या जिस तरह मान लो कोई गाड़ी खरीदे, इसको कहें कि आप इसको सफेद पेंट करवा दो, मैं हो सकता है इस गाड़ी को खरीद लूं। उसने पेंट करवा दिया, ये उसकी तरफ से ऑफर है। भाई आपके कहने पे ये मेरे बच्चे आपका कहना हो सकता है मैं खरीद लूं, ये क्या था, इन्विटेशन ऑफ ऑफर था। आपने उसको इन्वाइट किया था, इसको सफेद करवा दो गाड़ी को, हो सकता है मैं खरीद लूं। उसने क्या कर लिया, उसको सेव वो करवा दिया। एक मान लो कि मेरे घर के साथ एक सिंगल पोर्शन है, मैं उनको कहता हूँ इसका डबल पोर्शन कर दो, हो सकता है मैं खरीद लूं। उन्होंने डबल पोर्शन बना दिया। उनका डबल पोर्शन बनाना क्या है, ऑफर है कि राणा साहब अब है इरादा। मैंने कहा कि नहीं भैया मैं तो बहरिया में जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे नहीं रोकना है, इट्स ओके। बात समझ आ रही है कि नहीं? डीएचए में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे बड़े तगड़े लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे बस एक खास तबका रहता है, यानी कि वहाँ पे वैसे भी हमारे चौकीदार हैं, चौकीदारों के साथ अब बंदा रहता हुआ अजीब नहीं लगे हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे हम वहाँ पे जाते ही नहीं, हम लोग ऐसे ही ना, आप पाकिस्तानी, वहाँ पे आपके चौकीदार हैं, चौकीदारों ने वहाँ पे अमीन देखें, अमीन खूबसूरत सी सड़कें, खूबसूरत से घर हैं, खूबसूरत से पार्क। आपका देखो मास्टर, जिधर को जाओ कूड़ा करकट है, तो छोटी छोटी गलियां, बंदा जाता है तो एक दूसरे से सलाम भी लेता है, वहां पे इधर से दूर दूर से लोग गुजर जाते हैं, एक दूसरे को देखते भी नहीं है। यहाँ पे मास्टर ये माहौल अच्छा है इधर से। जाने का फर्क होना चाहिए मालक और चौकीदार में, हम भी जाके चौकीदार बन जाए वहां। खैर वापस आओ। सही मौजें लगी हैं भैया। तो कम्युनिकेशन ऑफर कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, कुछ करके भी। वो शू शाइनर का सामने रुकना, उसका ये एक्ट क्या था, ऑफर था। कुली का सामान उठाना, ऑफर था। बस का रुकना, ऑफर था। तो कुछ करके भी या कुछ करने से रुककर भी ऑफर कर सकते हैं। मैंने दोस्त साहब को कहा, दोस्त साहब क्या कर रहे हो, वो कहता है मैं इस गाड़ी को पेंट करवाऊं। मैंने कहा पेंट ना करवाओ, हो सकता मैं खरीद। उनका ये रुकना, ओमिट करना, ये काम पेंट ना करवाना गाड़ी को, ये क्या है, ये भी ऑफर है। ये कम्युनिकेट कर दी ना उन्होंने गाड़ी नहीं करवाई, रोक दिया, ओए रुक जा, ना कर पेंट। उनका ये एक्ट मुझे क्या है, ऑफर है। मेरी मर्जी मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो किसी का कुछ करके भी ऑफर कम्युनिकेट हो सकती है, कुछ हरकत करके भी, और कुछ करने से रुककर भी ऑफर की जा सकती है। ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल और विच हैज अ इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, यानी कि उस पार्टी की तरफ से कुछ करना या कुछ करने से रुकना जो ऑफर करना चाहती हो, उसकी तरफ से ये क्या होती है, ये ऑफर की या ऑफर की कम्युनिकेशन। ये सारे अल्फाज ना अजीब तरीके से उसने बकवास की, उसको खुद भी पता मैंने ऊपर बकवास की है उसको, इसलिए उसने कहा इट मीन, जो मैंने ऊपर बकवास की है उसका मतलब क्या है। इट मीन्स दैट एन ऑफर कैन बी मेड बाय वर्ड्स
बोले हुए भी हो सकते हैं, लिखे हुए भी, और थ्रू कंडक्ट ऑफ द पर्सन। ये अच्छी बात थी। तो भाई ऊपर की बकवास ना ही कर, बच्चों के लिए आसानी पैदा कर दे। लेकिन पाकिस्तान है ना मेरे बच्चे, हैं, ये अगर आसानी पैदा कर देंगे तो मेरे बच्चे फिर तो ये जन्नत में चले जाएंगे। हैं, तो मेरे बच्चे जन्नत में अब सीधा सीधा तो हमारा जाना नहीं बनता। हैं, जितनी वहां पे सहूलतें हैं, चाहे अच्छी हैं बुरी हैं, सारी होते हुए जाएंगे ना, जहन्नम से भी होते जाएंगे। कितनी का आगे ताकि बता तो सके जाके किसे वहां पे। हैं, सीधा तो जाना चाह नहीं रहे, अल्लाह माफ करे। ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे उसने कहा इट मीन, तो ना ना इट मार, मेरे बच्चे सीधा ही ये बता दे। हैं, तो इट मीन, ऊपर मैंने जो बकवास की उसका मतलब क्या है ये समझा रहा है। तो पेपर के अंदर ऊपर की बातें जब वो पूछेगा, ऑफर कैसे कम्युनिकेट हो सकती है, आपने ये बातें लिखनी है। ये सारे के सारे ऊपर वाली भी लिखनी है और इतने भी मारनी है। अगर मान लो अगर कुछ समझ ना आ रही हो, फिर आपने यहीं से शुरू करके यहां पे खत्म कर देना है। अगर वो मान लो कि 2 नंबर की पूछ रहा है, कम से कम 1-1.5 नंबर फिर भी आपको दे देगा उसका, किसी हद तक अगर तो अच्छा बंदा हो। और होगा वो तो देगा ही नंबर आप। बात समझ आ रही। लेकिन अगर उसको एन कन्विंस करना है तो फिर आपने ये ऊपर की बातें भी बतानी। क्योंकि वो क्या करता है पेपर के अंदर, जब एग्जामिनर कमेंट्स देता है ना, उसका कहता है कि देखो मैंने पूछा था ऑफर कैसे कम्युनिकेट हो सकती है, तो बच्चों ने सिर्फ यहाँ पे आधी लाइन लिखी, उसको चाहिए था ऊपर वाला लिखकर बताता है। ये लाइनें भी लिखनी चाहिए थी क्योंकि किताब के अंदर लिखी हुई। तो ये उसने खुद बेचारा एग्जामिनर कमेंट्स में बार बार इस तरह की बातें करता है। वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, जब मैं पूछूं ऑफर कैसे कम्युनिकेट होती है, तो मेरे अच्छे वो ऐसे कम्युनिकेट होती है, उसमें सारे अल्फाज आपने यूज करने हैं। मुश्किल बात तो नहीं है, तो है, लेकिन मेहनत करनी है इसको। यानी कि बस ये कहना, ऊपर अजीब से जो अल्फाज लिखे हैं उनका मतलब क्या है, ऑफर बोलकर, लिखकर और बाय कंडक्ट हो सकती है। ले बेटा, उसके बाद देखो इन दोनों हेडिंग्स में ना थोड़ा सा फर्क समझना आपको। ऊपर लिखा हुआ है ऑफर कैसे कर सकते हैं, हमने कहा बोलकर, लिखकर या बाय कंडक्ट ऑफर हो सकती है। आगे नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है कि ऑफर कब कंप्लीट होती है, ऑफर की कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, बोलकर, लिखकर या बाय कंडक्ट। ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है, इसके ऊपर आइए अपने बहुत दफा सवाल पूछ रखे। ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, हम कहते हैं ऑफर की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब आपकी ऑफर ऑफरी के नॉलेज में आ जाए। और नॉलेज में आने का मतलब क्या है, उसको समझ आ जाए आप कहना क्या चाहते हैं। इवन अगर आपने ऑफर की हो और सर्टन हो डेफिनेट ना हो, वो सोच रहा हो, ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं। नॉलेज में आने का मतलब क्या है, वो आपकी ऑफर को समझ आए कहना क्या चाहते हैं। याद रखोगे इस बात को। ऑफर हम कर कैसे सकते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, बोलकर, लिखकर और बाय कनेक्ट हो सकती है। लेकिन ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हो जाती है, कहता है कि जब ऑफरर ऑफरी को ऑफर करे और ऑफरी को ऑफरर की नॉलेज, जो ऑफर है वो नॉलेज में आ जाए, उसकी ऑफरी के नॉलेज में आ जाए ऑफरर की ऑफर, हम कहेंगे ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो। मैं आपको कहता हूं बेटा ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो। चले, आपका बेटा नाम क्या है, अल्लाह दाद मेरा ख्याल नाम आता है, अल्लाह दाद बेटा। मैं देखें मेरी आवाज आ रही है ना आप तक। मैं आपको कहता हूं कि अल्लाह दाद बेटा ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो। क्या आपने सुन लिया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, सारा कुछ क्लियर है। इसका मतलब मेरी ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। और ये मैंने ऑफर की कैसे है, बोलकर। यानी कि ऑफर कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, बोलकर, लिखकर। और कंप्लीट कब होती है, जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाए। अब बेटा आपका नाम क्या है, मोहम्मद। अब जरा देखिएगा मेरे, बताओ वो एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं, क्यों, कहता समझ ही नहीं आई। इसका मतलब है मैंने इसको बोला बेटा ये जो पेन है ये 2,000 का खरीद लो, लेकिन इसको तो सुना ही नहीं। इसका मतलब ये मेरा इस तरह मुंह हिलाना, ये हो सकता है मैं कहूंगी इससे लिखकर देख लो अभी, ये थोड़ी है कि मैं बोल ही रहा हूँ, यही कह रहा हूँ इसको खरीद ही लो। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो ऑफर की थी इसके नॉलेज में आई नहीं, इसने समझा ही नहीं इसको। मैं देख रहा है ये मुझे सर कुछ कह रहे हैं, तो लेकिन इसको समझ नहीं आई कि सर क्या कह रहे हैं, इसको तक आवाज ही नहीं गई। इसका मतलब क्या हुआ, ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि उसका बेसिक क्या है, रूल क्या है, ऑफर की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाए। और यहां पे नॉलेज में आने का मतलब क्या है, जब वो समझ ले कि ऑफर में है क्या। क्योंकि अक्सर मेरे पास कुछ बच्चे एक सवाल लेकर आते हैं, वो कहते हैं सर जरा यहाँ पे बताइएगा, जस्ट एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने जल्दी से करके, मिस्टर ए ने एक खत लिखा मिस्टर बी को कि मिस्टर बी भाई मेरे पास एक गाड़ी है, ये गाड़ी 20 लाख की खरीद लो। ये उसने ऑफर की मिस्टर बी को। मिस्टर बी को ये ऑफर का लेटर मिला 20 अक्टूबर को, ये उसको मिल गया। उसने क्या किया, उस ऑफर के लेटर को उसने कहा अभी मुझे काम है, मैं बाहर जा रहा हूं, आके वापस पढ़ूंगा। अभी उसने खोला ही नहीं इसमें है क्या। उसने क्या किया, वो कहीं गया हुआ था कोई 2-3 दिनों के, वो वापस आया 22 अक्टूबर को।
और 22 अक्टूबर को आगे उसने उस लेटर को खोला और उसको पढ़ा। बताओ ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? कब हुई है? क्योंकि उसको समझ का भाई, नॉलेज में का भाई ये ऑफर है क्या। उसको क्या पता, पहले उसने सिर्फ हालचाल पूछा है या कोई ऑफर की है। जब उसका ऑफर नॉलेज में आई, वो कब आई? 22 को। इसका मतलब क्या हुआ, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? जब उसने लेटर को पढ़ा, ना कि जब उसको लेटर मिला। पेपर में मोस्टली मिलने की बात करेगा, पेपर में वो ये अगर ये दोनों अलग-अलग बताएगा तो हम कहेंगे जब उसके नॉलेज में कब आई, जब उसने पढ़ा। तो इसलिए ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? 22 को। लेकिन वो खाली लफ्ज बोलता ही नहीं, वो कहता है कि ये लेटर मिला मिस्टर बी को 20 अक्टूबर को। हम ये समझेंगे कि जब 20 को मिला उसने ओपन करके उसको पढ़ लिया। हम यही समझेंगे 20 को उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई, अज्यूम कर लो। लेकिन अगर ये दोनों तरीके अलग अलग दे देते तो यहाँ पे बच्चे कहते हैं सर वो अगर ये इस तरह हो तो हमारे सर ने कहा था जिस दिन मिल गया। बेटा वो कैसे हो सकता है? अगर ये दोनों तरीके दे रखी हों, ये तो हो ही नहीं सकता जिस दिन मिल गया, जिस दिन उसने उसको पढ़ा, नॉलेज में उसी दिन आया उसको, यानी कि अंडरस्टैंड कर लिया सादा अल्फाज में। याद रखोगे इस बात में। ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। इंतहाई अहम बात करते हैं। लास्ट में जो बच्चा बैठा हुआ, क्या नाम है मेरे बच्चे? हैं? अरहम। लो बेटा, जरा थोड़े से एसी शेसी चल रहे थे, पंखे चल रहे थे, मैंने अरहम को कहा, अरहम, अरहम आप तक आवाज आई है? आपने सुना है? आपको तो पता चल गया ये मैंने क्या बोला? बोला 2000 का मोबाइल खरीद लो, इनको सुन गया, लेकिन उस बंदे को नहीं सुना जिसको ऑफर कर रहा हूं। तो इसका मतलब बाकी पूरे मोहल्ले को पता चल जाए कि आपने ऑफर क्या की है, उसको नहीं पता चला जिसको ऑफर की है। आपके ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। कहता टू हूम। ओए चले बस यहां तक मेरे बच्चे। ये इन चीजों को जरा पढ़ के आइएगा, इनके साथ एग्जाम्पल भी करके आइएगा। है ऑफर आई हो, सारी दुनिया को पता चले, उसको ना पता चले जिसको की है, तो ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं। एक तो उसको जिसको की है उसके जब नॉलेज में आ जाए तो ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है। कल यहीं से शुरू करेंगे। खुदा के लिए जो पढ़ाया जा रहा है उसकी एग्जाम्पल्स के साथ किताब से पढ़ें, और जिसकी समझ ना आए फौरन से मुझे व्हाट्सएप करें। और नहीं तो अगले दिन आगे नहीं तो यहाँ पे आगे पूछे, सर वो फलानी एग्जाम्पल आप बता रहे हैं, तो मैं आपसे किताब लेके 1 मिनट में, यहाँ पे तो नहीं रखी हुई एग्जाम्पल, मैं आपको बता दूंगा 1 सेकंड के अंदर। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओए होए क्या